हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 3। इससे पहले कि मैं एपिसोड 3 की शुरुआत करूँ, अब तक के 2 एपिसोड की स्टोरी शॉर्टली ब्रीफ कर देती हूँ, जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। और बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से भी इसके पहले 2 एपिसोड देख सकते हैं। तो ये सीरीज बेस्ड है एक फैमिली की कहानी पे, जो कि एक पुरानी हवेली में रहने आते हैं। अब तक हमने देखा कि नल, जो कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी है, उसकी डेथ हो जाती है। वो उस हवेली में वापस गई थी और उसकी बड़ी बहन शर्लिन, जो कि फ्यूनरल अरेंज करने का काम करती है, वो खुद ही अपनी बहन की बॉडी को क्लीन करके उसे मेकअप करती है। सेकेंड पार्ट में हमने शर्लिन की कहानी देखी थी, अब हम थियो की स्टोरी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं पास्ट में थियो सो रही होती है। तभी उसे लगता है कि नल उसके पास सोने आई है, क्योंकि नल अक्सर डर जाती थी। नल उसे तेज से पकड़ती है। थियो कहती है कि तुम इतना तेज क्यों पकड़ रही हो। मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो कहती है कि मैंने किसका हाथ पकड़ा था। अब प्रेजेंट में थियो एक बच्ची से बात कर रही थी। थियो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है। वो बच्चों की हेल्प करती है उनकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। थियो के पास एक पावर है जो चीज़ों को, लोगों को छूकर पता लगा सकती है कि उनके साथ क्या हुआ था या क्या हो रहा है। इसलिए थियो ग्लव्स भी पहनती है, क्योंकि वो हर किसी के बारे में नहीं जानना चाहती। अब थियो के पास एक फॉस्टर फैमिली से एक बच्ची का केस आता है। उसे बताया जाता है कि ये बच्ची किसी से बात नहीं करती। स्कूल में भी इसकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही है। ये बच्ची पहले ऐसी नहीं थी। जब से इस फैमिली में आई है तभी से वो ऐसा कर रही है। अब थियो को ये बच्ची मिस्टर स्माइली के बारे में बताती है कि उनकी स्माइल बहुत बड़ी है और वो बेसमेंट में रहते हैं। थियो उस बच्ची को कहती है कि मैं भी बचपन में डरती थी और लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब पास्ट में हम देखते हैं कि थियो अपने डैड के साथ कुछ बेकार सामान को बाहर निकालने में उनकी मदद कर रही थी। उसके डैड उसे एक बॉक्स देते हैं। वो कहती है कि इसमें कुछ खास है। तभी उसके डैड उसके कहने पर उस बॉक्स को चेक करते हैं, जिसमें कि एक पुरानी वाइन की बोतल होती है। वो कहते हैं तुम्हें ये कैसे पता चला। अब थियो अपनी मॉम के पास जाती है। वो कहती है कि क्या ये जगह ठंडी है। थियो कहती है कि हाँ, ये पूरा घर ही ठंडा है। मिसेस डैडली कहती हैं पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब प्रेजेंट में थियो शर्लिन से बात करती है। वो उसे उस बच्ची के बारे में बताती है कि ये काफ़ी सीरियस है। वो बच्ची अब पत्थर बन चुकी है, उसे छूकर कुछ महसूस नहीं हुआ। शर्लिन कहती है तुम कर लोगी। अब पास्ट में ल्यूक और नेल को एक ग्रामोफोन जैसा कुछ मिलता है। थियो वहाँ आती है। वो उसे छूकर कहती है कि हाँ, ये एक ग्रामोफोन ही है। और ल्यूक और थियो दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ से कि वो दोनों नेल से बात कर सकते हैं उसी ग्रामोफोन के जरिए। ल्यूक कहता है इस कमरे में बदबू है। थियो बिस्तर पर हाथ रखती है। वो कहती है ये किसी बीमार आदमी का कमरा था। ल्यूक कहता है ये तुम्हें कैसे पता चला। और वो खुद के हाथों को देखती है कि उसे क्या हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था। अब प्रेजेंट में थियो एक और बच्चे का केस सॉल्व करती है। फिर हम सारे भाई बहन को एक साथ देखते हैं। यहाँ स्टीव उस बुक के सेल होने के बाद रॉयल्टी के रुपए सब में बांटने की बात करता है, पर शर्लिन उसे मना कर देती है। हम में से किसी को भी ये पैसा नहीं चाहिए। अब पास्ट में हम थियो को डांस करता हुआ देखते हैं, पर कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। थियो को लगता है कि ल्यूक मजाक कर रहा है। अब प्रेजेंट में थियो फिर से एक क्लब में होती है। यहाँ उसे वही लड़की फिर से दिखती है, पर थियो उसे अप्रोच नहीं करती। अब पास्ट में ल्यूक को किचन में एक छोटा सा लिफ्ट दिखता है। वो उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ मिसेस डैडली आ जाती हैं और ल्यूक को डांटते हुए कहती हैं ये खेलने की जगह नहीं है। थियो को भी वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। थियो कहती है कि आप डरती हैं, इसलिए आपने ल्यूक से ऐसे बोला। मिसेस डैडली कहती है तुम्हें कैसे पता। अब रात में थियो पानी पीने किचन में आती है, पर उसे छोटी लिफ्ट में ल्यूक बैठा दिखता है। वो कहता है उसे एक बार इस लिफ्ट में बैठना है। थियो उसे मना करती है। अगर किसी को पता चला तो मुझे डांट पड़ेगी। पर ल्यूक कहता है कि बस एक बार, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और वो लिफ्ट का बटन ऑन कर देती है, पर लिफ्ट ऊपर की जगह नीचे चली जाती है और वहाँ ल्यूक को एक कंकाल दिखता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब ल्यूक और थियो दोनों चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अब लिफ्ट का बटन काम नहीं कर रहा था। ल्यूक बोल रहा था मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। तभी उन दोनों की आवाज़ सुनकर वहाँ ह्यूग और ओरिलिया आ जाते हैं और ल्यूक को बाहर निकालते हैं। ल्यूक के कपड़े फटे होते हैं। वो कहता है नीचे भूत है और ओलिविया थियो को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। अब प्रेजेंट में थियो सो रही होती है।
भी कोई उसकी चद्दर खींचता है तो एक स्माइली फेस देखकर वो डर जाती है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। शर्लिन होती है। ये उस वक्त का समय है जब नेल के डेथ की बात शर्लिन थियो को बताती है। अब हम नेल की शादी का समय देखते हैं। सब थियो को ढूंढ रहे होते हैं। अब स्टीव और नेल साथ में थियो को ढूंढते हैं। हम देखते हैं कि कमरे से पहले स्टेसी बाहर आती है, फिर उसी रूम से थियो भी बाहर आती है। यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि थियो लड़कियों को पसंद करती है, पर ये दोनों इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब शर्लिन और थियो आपस में बातें करते हैं। थियो कहती है कि मुझे नेल पर गुस्सा आ रहा है, उसने जानबूझ के ये किया, उसे पता है कि किसी के मरने पर क्या बीतती है और फिर भी उसने अपनी जान। अब यहाँ वही सीन दिखाया जाता है जब नेल की डेड बॉडी आती है और थियो वहाँ से चली जाती है कि मैं ये नहीं देख सकती। अब पास्ट में हम देखते हैं कि थियो ल्यूक के रूम में आती है और उससे सॉरी कहती है। ल्यूक कहता है कि और डैड मेरी बात पर यकीन नहीं करते, मैंने देखा था बेसमेंट में भूत। वो कहते हैं कि घर के ब्लूप्रिंट में कोई बेसमेंट नहीं है, पर थियो कहती है कि मुझे यकीन है तुम पर, और वो ल्यूक के हेल्प से बेसमेंट जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है। सीढ़ियों से नीचे जाती है, वहाँ लाइट भी होती है। उसे ल्यूक की फटी हुई जेब का टुकड़ा मिलता है। अब प्रेजेंट में थियो उस बच्ची के घर जाती है जिसका ट्रीटमेंट कर रही थी। वो लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि आप होम विजिट भी करती हैं। वो कहती है कि मैं बस पास में थी इसलिए। वो कहती है कि मैं आपका बेसमेंट देखना चाहूँगी। यहाँ थियो चीज़ों को छूकर महसूस करने की कोशिश करती है। फिर वो उस सोफे पे बैठती है, उसे कुछ महसूस होता है, फिर वो उस पर लेट जाती है। उसे पता चलता है कि उस बच्ची को मोलेस्ट किया जा रहा था। वो जाते वक्त उसके पिता से हाथ मिलाती है, जिससे उसे पता चलता है कि यही उसे मोलेस्ट कर रहे थे। थियो ये पुलिस को बता देती है। पास्ट में थियो अपनी मॉम को बेसमेंट के बारे में बताती है। उसे कुछ चीज़ें मिलती हैं और वो एक ऐसा रूम भी ढूंढती है जो कि किसी भी ब्लूप्रिंट में नहीं था। वहाँ से शराब की स्मगलिंग की जाती थी। उसकी मॉम कहती है तुम ये कैसे कर रही हो, और उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है। थियो को उसकी मॉम के हाथों पर खून और उनके चेहरे से खून बहता दिखता है। थियो डर के चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में थियो के पिता उस बेसमेंट को मिसेस डैडली के साथ चेक कर रहे थे। थियो की मॉम उसे एक ग्लव्स गिफ्ट करती है और कहती है कि मुझे पता है तुम स्पेशल हो, तुम्हारी ग्रैंडमा भी तुम्हारी तरह स्पेशल थी, वो भी तुम्हारी तरह हमेशा गर्मियों में भी स्वेटर पहनती थी, उन्हें हमेशा ठंड लगती थी। थियो उन ग्लव्स को पहनने के बाद अपनी मॉम को छूती है। उसे अब कुछ भी नहीं दिखता। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है। स्टीव थियो को उस बुक की रॉयल्टी का चेक देता है। थियो कहती है तुमने काफ़ी गलत लिखा है इस बुक में, पर स्टीव कुछ नहीं कहता। वो पूछता है कि तुम इन पैसों का क्या करोगी। वो कहती है मैं अपनी PhD कंप्लीट करूँगी। अब थियो नेल की डेड बॉडी को देखने आती है। वो रोती हुई कहती है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, और अपने ग्लव्स उतार उसके सिर पर हाथ रखती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। वहाँ शर्लिन का हस्बैंड आ जाता है। वो उसे कहती है कि शर्लिन को पता चल गया है तुम्हारे सिंगल अकाउंट के बारे में। दरअसल उसे भी रॉयल्टी के पैसे लिए थे, इसलिए सिंगल अकाउंट ओपन कराया था उन पैसों को सबमिट कराने के लिए। थियो कहती है कोई बहाना सोच लो उसे बताने के लिए, ताकि उसे सच का पता ना चले। अब थियो से मिलने वही पहले वाली लड़की आती है जो उसे क्लब में मिली थी। थियो उसे किस करने लगती है। वो कहती है कि रुको, हम कोई बात क्यों नहीं करते। थियो कहती है कि किस बारे में। वो कहती है तुम्हारे दिन के बारे में, कैसा था। कुछ भी। थियो कहती है ठीक है, मुझे पता चला कि एक 9 साल की बच्ची को उसके फॉस्टर फादर मोलेस्ट करते थे। वो बिल्कुल अकेली थी और मेरी बहन मर गई है, वो भी बहुत अकेली थी, ठीक उस बच्ची की तरह। थियो इमोशनल हो जाती है। अब पास्ट में हम देखते हैं कि ह्यूग थियो को बाहर कार में बैठने के लिए कहता है और साथ में नल और ल्यूक को भी ले जाने के लिए कहता है। ये उसी वक्त का समय था जब ये सारे घर से बाहर जा रहे थे। वो थियो का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है। थियो रुक जाती है। उसे बहुत सी अजीब चीज़ें दिखती हैं, कोई डरावना चेहरा, मरे हुए लोग। ल्यूक का हाथ छोड़ देती है और कहती है कि मत छुओ मुझे, दूर रहो मुझसे। और प्रेजेंट में हम देखते हैं थियो उसी लड़की के साथ होती है, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। वो उसे कहती है कि मुझे छुओ। और इसी के साथ इस सीरीज़ का 3rd एपिसोड खत्म होता है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं अब जल्दी ही मिलती हूँ आपसे इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।